Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. In the admission of new partner, I am going to discuss about a CBSE question. This question is here. Balance sheet. Following is the balance sheet of Amit and Vidya as at 31st March 2014. The liability side shows creditors 26,000. Employees provident fund 16,000, workmen compensation reserve 30,000, and capital account of Amit and Vidya 1,10,000 and 60,000, and total of capital is 1,70,000, and total amount of liability side is 2,42,000, and the asset side shows bank 20,000, stock 30,000, and debtors 44,000 less provision for bad debts 2,000, total 42,000, plant and machinery 1,20,000. And goodwill 20,000 and profit and loss account 10,000. Then total amount of asset side 2,42,000, which is equal to liability side. In this balance sheet, you are seeing that goodwill and profit loss account are given. This goodwill is existing goodwill because it is given in the asset side of the balance sheet, and profit and loss account is also given in the asset side of balance sheet. So this profit and loss account shows loss, which is not distributed in the partners. And the additional information is given below of the balance sheet. On the above date, Chintan was admitted as a partner for 1/4 share in the profit of the firm with the following terms. First, 2,900 will be written off as bad debts. 2,900 will be written off as bad debts. जब bad debts can be, जब भी ऐसी बात कहे तो यहाँ पे 2,900 दिया हुआ है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेप्टर्स में प्रोविजन जो दिया हुआ है वो 2,000 है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, सबसे पहले हम प्रोविजन से हम बैड डेट्स की रिकवरी करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो बैड डेट्स हुआ है वो प्रोविजन से एक्सेस ज्यादा हुआ है, इसलिए जो डिफरेंस होगा उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे 900 से. ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय विद्या एट 35,000. यहां पे देख रहे हैं स्टॉक की वैल्यू है 30,000. ठीक है, और विद्या ने जो स्टॉक लिया हुआ है वो 35,000 पे लिया है, यानी 5,000 मोर देन द बुक वैल्यू. देन द 5,000 विल बी क्रिएटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय स्टॉक 5,000 ज्यादा. ठीक है, और एज यूजुअल जितने का विद्या ने लिया है उसको आप पार्टनर्स कैपिटल में भी उठा के आप 2 स्टॉक करके विद्या के कॉलम में आप शो कर देंगे. ठीक है, अब आप बैलेंस शीट में उस स्टॉक को शो नहीं करेंगे. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है करें कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000 एंड चिंतन ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. गुडविल जो वैल्यूड किया गया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ चिंतन 40,000 and the share of Chintan is 1/4. Then the 1/4 of valued goodwill is the premium, will be premium for goodwill of Chintan. So 40,000 Chintan's share of goodwill equal to 40,000 multiplied by Chintan's share 1/4 equal to 10,000. 10,000 इसका गुडविल प्रीमियम हो गया, और इसी 10,000 को आप क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे. तो मैंने बताया था कि व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन द ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो यहां पर रेशियो पहले से दिया नहीं हुआ है, ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, इसलिए जब ओल्ड रेशियो नहीं दिया रहता है तो वो उसको इक्वली मान लेते हैं, और इक्वली अगर रेशियो है उसका तो वही ओल्ड रेशियो इक्वली क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, और इस 10,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आप पार्टनर्स का बैलेंस शीट 1,10,000 और 60,000 आप सोच कर देंगे यहाँ पर. ठीक है, एज यूजुअल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप 30,000 का है तो 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो 30,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 और 15,000 आप अमित और विद्या को आप क्रेडिट कर देंगे. नेक्स्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल. तो प्रीमियम फॉर गुडविल को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा 1:1 है, तो 1:1 में क्या करेंगे, इसको पूरे को इसको क्या करेंगे, बांट देंगे. तो हो जाएगा 5,000 और 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया. ठीक, अब यहां पे देख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है.
चिंतन गॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर्स वेयर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चिंतन कैपिटल। तो चिंतन का कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है ओल्ड पार्टनर के बेसिस से। तो यहां पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए 5000, यहां पर भी 5000, इनमें से 900 जाएगा तो 4100 आएगा। यहां आप लिख लेंगे टू लास्ट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे अमित और विद्या। ठीक है, अमित और विद्या है, तो अमित और विद्या को आप क्या करेंगे, 4100 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली में, इक्वली बांटेंगे। तो 4100 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 या 4, 0 2 5 या 10, 2050 दोनों का है। ठीक है, ये आपको 4100। अब ये प्रॉफिट है तो इसको आप क्या लेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब 2050 और 2050 आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक, अब ये सारे एडजस्टमेंट इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, ये दिस इंप्लॉइज फंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, क्योंकि ये इंप्लॉइज के लिए होता है, ये पार्टनर्स का नहीं होता है, इसलिए एज इट एज उसको उठा के न्यू बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, रख देंगे इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड 16,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब बचा क्रेडिटर्स, तो आप क्रेडिटर्स यहां पे लिख दीजिए। क्रेडिटर्स आपका है 26,000। अब इसमें कुछ नहीं है। अब उसमें देखिए स्टॉक, बैंक का बैलेंस आपको बाद में एडजस्ट करना है। स्टॉक है तो विद्या ने ले लिया है। डेप्टर्स 44,000 का है और आपका प्रोविजन एडजस्ट हो गया है, सिर्फ डेप्टर्स लिखेंगे यहां पर, डेप्टर्स। ठीक, डेप्टर्स हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बचा है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको 1,20,000 ही आप यहां पर एज इट एज वही वैल्यू लिख देंगे आप। अब आपको बैंक का बैलेंस करना है, तो बैंक का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और अपने साथ गुडविल लेके आया है, तो उसका एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। ये कैपिटल का एडजस्टमेंट आप करेंगे। यहां पे एक स्पेस छोड़ के करेंगे। टू बैलेंस सीडी। अब इसका निकालेंगे तो 1,10,000, 15,000 1,25,000, 5,000 1,30,000, 1,32,050, 60 और 20 80 82,050। अब यहां पे बैलेंस निकालेंगे तो 15,000 इसमें से माइनस जाएगा तो 1,17,000 1,17,000 हाँ, ये स्टूडेंट यहाँ पे देखिए
1,32,050 हमें बैलेंस आया था, इसको माइनस करेंगे 15,000, 1,17,050 है, 82,050 में से 35,000, 10,000, 45,000 और 5,000, 50,000 आप लेस करेंगे तो आएगा 32,050। अब देखिए इसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पर भी बाई बैंक अकाउंट छोड़ के मैंने यहाँ पे बैलेंस स्पेस छोड़ा हुआ है। आपको इसी से आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम टोटल कंबाइंड कैपिटल यहां पे निकालेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ अमित एंड विद्या। तो कंबाइंड कैपिटल करेंगे यहां पे, तो 1,17,050 और प्लस 32,050, ये दोनों को ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो ये 50 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1,49,100। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब रीमेन शेयर आप निकाले थे, रीमेन शेयर इक्वल टू 1 - 1/4, 3/4 आया था। इसी का रेसिप्रोकल से आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल टू 149,100 मल्टीप्लाई 4/3, 3/4 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 4 जा 12 और 29, 3 9 जा 27, 2 1 3 7 जा 27, 49,700 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 2 38, 4 4 जा 16, 3 19। ये आ गया आपका 1,98,800 आपका टोटल कैपिटल आ गया। अब ये टोटल कैपिटल में से आपको 1/4 निकालना है, तो लिखेंगे चिंतन्स कैपिटल इक्वल टू 1,98,800 मल्टीप्लाई 1/4। 1/4 शेयर है चिंतन का, इसे निकाल लेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 8, 4 9 जा 36, 2 8 4 7 जा 28, ठीक। ये आपका क्या हो गया 49,700, ये आपका चिंतन का कैपिटल आ गया। तो बाय बैंक अकाउंट करके यहाँ पे चिंतन के कॉलम लिख देंगे 49,700, यहाँ पर भी लिख देंगे 49,700 और यहाँ पर भी लिख देंगे 49,700, ठीक। अब कह रहा है कि चिंतन के कैपिटल के बेसिस से आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल निकाला, उसी के कैपिटल से क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, इसी को जो बैलेंस आया है इसी को आप यहां पे ले आएंगे बाई बैलेंस BD और ये आएगा 1,17,050, 32,050 और 49,700, ठीक। अब यहां से स्पेस आप छोड़ के नीचे से लिखेंगे टू बैलेंस CD। ऊपर मैंने एक स्पेस छोड़ा हुआ है, आप ऐसे ही स्पेस छोड़ के अब इसी के बेस से आपको क्या करना है, न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है और न्यू कैपिटल कैलकुलेट करके आप उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसी जहां पे चिंतन का कैपिटल दिया हुआ है तो अब आपको इसी को कैलकुलेट करना है इसी बेसिस से। तो अब मैं चल रहा हूं इसी के बेसिस से अब आपको टोटल फर्म का कैपिटल निकालेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, अब फर्म्स कैपिटल हम निकालेंगे, फर्म्स न्यू कैपिटल इक्वल टू, देखिए यहाँ पे चिंतन का न्यू पार्टनर का कैपिटल 49,700 आया है, 49,700 और चिंतन का जो शेयर है वो 1/4 शेयर है, 1/4 शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/4।
1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 38, 4 4 जा 16, 3 19। अब इस 1,98,800 को आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट करने से पहले आप निकालेंगे रीमेन शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 3/4। अब लिखेंगे अमित न्यू शेयर इक्वल टू 3/4 इक्वली है शेयर 1/2 कर देंगे 3/8 हो जाएगा। इसी तरह विद्यास न्यू शेयर इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, ये भी हो जाएगा 3/8। और चिंतन का शेयर ऑलरेडी 1/4 है, इसमें डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/8, यानी जो न्यू रेशियो होगा वो 3 और 3 2, ठीक है। तो 3 3 2 का रेशियो हो गया। अब इसको हम इसी बांटना है, तो लिखेंगे अमित न्यू कैपिटल हो जाएगा 1,98,800 मल्टीप्लाई 3362 3/8, ठीक। ऐसे ही आप विद्या का भी निकालेंगे, विद्यास न्यू कैपिटल, इसको काटेंगे आपका आएगा 8 8 2 जा 16 3 8 8 4 जा 32 8 4 जा 32, यह आएगा 6 8 8 8 जा 64 4 8 5 जा 40 24,850 आया। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 3 5 जा 15 3 8 जा 24 25 3 4 जा 12 12 2 14 3 2 जा 6 1 7, इसका आ गया 74,550। इसका भी विद्या का भी आप चूंकि 3/8 इसका भी है तो इसका भी यही आएगा 74,550 आएगा, ठीक। और आपका चिंतन का ऑलरेडी आपने 49,700 कैलकुलेट किया है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वहीं पर आप टू बैलेंस सीरीज जो है यही कैपिटल आप लिखेंगे 74,550, ठीक है। और उसका कैपिटल 49,700 ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि उसी के कैपिटल के बेसिस से आप ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप बैलेंस कर लेंगे, जिसका ज्यादा कैपिटल होगा वो विड्रॉ कर लेगा, जिसका कम कैपिटल रहेगा वो कैपिटल लेके आएगा। यहाँ पे 49,700 हो गया, यहाँ पे 32,000, यहाँ पे 74,000 है, ये सेम है। यहाँ पे 74,550, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 74,550। ये देखिए ये ज्यादा है इसलिए यहाँ पे बैलेंस आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, और ये क्या करेगा कैपिटल लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इसका कम है। तो 5 से 5 0 0 5 44 में से 2 जा 2 7 में से 3 जा 4 42,500 ये कैपिटल लेके आएगा। यहाँ पे देखिए 1,17,050 है, यहां पर भी 1,17,050। अब ये इसका ज्यादा है कैपिटल 74,000 से, तो ये क्या करेगा विड्रॉ कर लेगा। यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, लिखेंगे बैंक अकाउंट, और इससे विड्रॉ करेगा 0 0, ये 10 10 में से 5 जा 5 6 6 में से 4 जा 6 में से 4 जा 2, यहां पे बचा 11 11 में से 7 जा 4, ये 42,500 क्या करेगा विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। अब ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब इस पर आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो यही जो न्यू कैपिटल है, यही न्यू कैपिटल आप डाल देंगे।
ठीक है, और आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस बेसिस से ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है इस बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर के बेसिस से न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।